दें, यूक्रेन के तेल डिपो में भीषण आग लगी हुई है। रूस की मिसाइल हमले से लगी आग 28 मार्च से अब तक नहीं बुझ पाई है आग। दमकल की कई बड़ी टीमें इस वक्त मौजूद हैं और अभी तक आग बुझाने में नाकाम रही है। रिवने के तेल डिपो में ये आग लगी है। तस्वीरें आप देखिए, आग काफी ज्यादा भीषण है। अभी भी वहां से धुएं का गुबार उठ रहा है। दमकल कर्मी 28 मार्च से ही जुटे हुए हैं, लेकिन 3 दिन बीतने के बाद भी अभी तक आग पर काबू नहीं पाया गया है। ये रिवरे है तेल डिपो जिसमें भीषण आग लगी हुई है। दमकल की कई टीमें मौके पर मौजूद है। आग बुझाने की कोशिशें लगातार जारी हैं, लेकिन अभी तक आग नहीं बुझाई जा सकी है। तेल डिपो है, ऐसे में आग के आसपास फैलने का खतरा भी ज्यादा बढ़ चुका है। स्वीडन ने रूस से निपटने के लिए यूक्रेन को अपने खतरनाक एंटी टैंक लॉन्चर 84 दे दिए। दावा किया गया कि ये हथियार पुतिन की पलटन को खदेड़ने में काफी मददगार साबित होंगे, क्योंकि ये एंटी टैंक लॉन्चर करीब से अपने दुश्मन को निशाना बनाने की ताकत रखता है। इन हथियारों के मिलने से यूक्रेन के जवानों का हौसला बढ़ गया। जंग के मोर्चे पर तैनात इन जवानों ने पहले तो इस एंटी टैंक लॉन्चर का बारीकी से मुआयना किया, फिर वो आपस में इसकी खूबियों की चर्चा करते भी दिखे। यूक्रेन युद्ध की शुरुआत के बाद यूरोप के कई देशों ने ज़ेलेंस्की को मदद का भरोसा दिया था। बताया गया कि इसी के तहत स्वीडन ने यूक्रेन को ये हथियार दिए, जिससे अब यूक्रेन पुतिन की सेना पर पलटवार की तैयारी में। इसकी खासियत यह है कि कोई भी सैनिक अकेले इस एंटी टैंक लॉन्चर 84 का इस्तेमाल कर सकता है। इतना ही नहीं, इसमें दुश्मन के हेलीकॉप्टर और बख्तरबंद गाड़ियों को आसानी से निशाना बनाने की ताकत भी है, जिसके अलग अलग वेरिएंट का इस्तेमाल दुनिया के 30 से ज्यादा देश कर रहे हैं। रूस के हवाई हमलों से निपटने के लिए यूक्रेन ने दुनिया की सबसे तेज लेजर गाइडेड मिसाइल दागने वाला एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिया, जिसके बाद रूसी वायुसेना की टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि यूक्रेन ने ब्रिटेन से मिले जिस स्टार स्ट्रीक एयर डिफेंस सिस्टम को जंग के मैदान में उतारा है, उसके जरिए दागी गई मिसाइलें आवाज से कई गुना तेज रफ्तार से उड़ान भरती हैं और करीब 7000 मीटर के दायरे में लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर या फिर ड्रोन को गिराने की ताकत रखती हैं। इस सिस्टम को पहली बार किसी युद्ध में इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी तैनाती के बाद रूस के लिए यूक्रेन के शहरों में हवाई हमले जारी रखना बहुत खतरे वाला मिशन साबित हो सकता है, क्योंकि इस एयर डिफेंस सिस्टम का सटीक इस्तेमाल करने के लिए ब्रिटेन ने यूक्रेन के सैनिकों को ऑनलाइन ट्रेनिंग देने का भी दावा किया, जिससे दागी गई लेजर गाइडेड मिसाइल करीब 5000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अपने टारगेट की ओर बढ़ती है और टारगेट के करीब पहुंचने से पहले यह मिसाइल डार्ट जैसे दिखने वाले 3 छोटे छोटे रॉकेट नुमा हथियारों में तब्दील हो जाती है, जिसकी वजह से दुश्मन के लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टरों को संभलने तक का समय नहीं मिलता। और महज 14 किलो वजन वाले इस एयर डिफेंस सिस्टम को टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों पर तैनात करने के साथ ही कंधों पर रखकर भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसे लेकर ब्रिटेन का दावा है कि ये कम दूरी तक जमीन से हवा में मार करने वाला दुनिया का सबसे तेज मिसाइल सिस्टम है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन का रूस पर बड़ा हमला। 11 मेयर को अगवा करने का आरोप लगाया है। 8 अधिकारियों को भी अगवा करने का आरोप लगाया गया है। तो यूक्रेन ने रूस पर बड़ा आरोप लगाया है कि उसने उसके अधिकारियों को अगवा कर लिया है, जिसकी संख्या 8 बताई गई है। इसके अलावा 11 मेयर को भी अगवा करने का दावा यूक्रेन की तरफ से किया गया है। इससे पहले भी यूक्रेन आरोप लगा चुका है कि वहां के आम लोगों को रूस बंधक बना रहा है। उत्तरी यूक्रेन में बंद पड़े चेर्नोबिल परमाणु प्लांट में ब्लास्ट की आशंका जताई गई। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की नजर जंग छेड़ने से काफी पहले से ही इस प्लांट पर टिकी हुई थी, लेकिन अब यूक्रेन के उप प्रधानमंत्री ने आशंका जताई कि वहां धमाका हो सकता है। अगर यह धमाका हुआ तो यूक्रेन के कई इलाकों में बड़ी तबाही होगी, कई पीढ़ियां इसकी चपेट में आ सकती हैं। इस जंग की शुरुआत में ही पुतिन की पलटन ने इस परमाणु प्लांट पर धावा बोलते हुए अपना कब्जा जमा लिया था, पर अब यूक्रेन इस मामले को यूएन सुरक्षा परिषद में भी ले जाने की तैयारी में। उसने मांग की है कि चेर्नोबिल परमाणु प्लांट से रूसी जवानों को हटाया जाए, ताकि वहां 1986 जैसा हादसा न हो, क्योंकि 36 साल पहले चेर्नोबिल परमाणु प्लांट में जो हादसा हुआ उसके जख्म अब भी यूक्रेन में काफी गहरे हैं। इस भयानक हादसे के बाद से वहां आज तक रेडियो एक्टिव पदार्थ लीक हो रहा है। यही नहीं, दावा है कि रूसी सैनिकों ने पिछले दिनों इस परमाणु प्लांट की एक लैब को नष्ट कर दिया था। इससे खतरा और बढ़ गया। यूक्रेन का कहना है कि कई रूसी सैनिक खुद वहां रेडियो एक्टिव पदार्थ की चपेट में आ चुके हैं। और तो और इसी प्लांट के पास जंगल में आग भी लग गई थी, जिससे वहां के लोग दहशत में हैं, क्योंकि अगर आग यूं ही भड़कती रही तो न्यूक्लियर रेडिएशन धुएं में फैलेगा, जो बड़ी तबाही मचा सकता है। यूक्रेन की राजधानी कीव और चेर्नोबिल के बीच महज 130 किलोमीटर का फासला है। ज़ेलेंस्की सरकार इस बात से भी डरी हुई है, क्योंकि अगर चेर्नोबिल में धमाका हुआ तो राजधानी कीव भी इसके असर से अछूती नहीं रहेगी।
इजराइल के 2 अलग अलग शहरों में हुए आतंकी हमलों में यूक्रेन के 2 नागरिकों समेत 7 लोगों की मौत हो गई। वहां सबसे पहला हमला हाइफा शहर में हुआ, जिसकी सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई, जिसमें 2 नकाबपोश एक सड़क पर अंधाधुंध फायरिंग करते दिखाई दिए। इनमें एक हमलावर पोल की आड़ लेकर गोलियां चलाता दिखा, जबकि दूसरा आतंकी बीच सड़क पर पुलिस वालों को निशाना बनाकर आगे बढ़ता नजर आया। इसके बाद पहला हमलावर, जो पोल की आड़ लेकर फायरिंग कर रहा था, उसने अपने शरीर से चादर उतारी और फिर बैग से हथियार निकालकर वहां से भागने की कोशिश की। दोनों हमलावर एक ही तरफ भागे, लेकिन अचानक उनका सामना पुलिस वालों से हो गया और मुठभेड़ में एक आतंकी को गोली लग गई, जिसकी वजह से वो जमीन पर गिर पड़ा, जबकि दूसरा आतंकी पेड़ के पीछे छिपकर गोलियां चलाता रहा। हालांकि बाद में दोनों हमलावरों को ढेर कर दिया गया और वो लोग जिस गाड़ी से आए थे उसे जब्त कर तलाशी ली गई। इस हमले में 2 पुलिस वालों की भी जान चली गई। और इस हमले की जांच चल ही रही थी कि मोटरसाइकिल पर सवार 2 आतंकियों ने इजराइल के एक दूसरे शहर तेल अवीव में सरेआम गोलीबारी कर दी, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। बताया गया कि मोटरसाइकिल सवार 2 आतंकियों ने सड़क पर चल रहे लोगों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। हालांकि कुछ ही देर में वहां पुलिस पहुंच गई और मुठभेड़ में एक आतंकी को मार गिराया, जबकि दूसरे हमलावर को पकड़ लिया गया। इसके बाद पुलिस ने जानकारी दी कि इस हमले में मारे गए लोगों में यूक्रेन के 2 नागरिक भी शामिल हैं, जो पिछले कुछ सालों से वहां काम कर रहे थे। चर्निव में रूस की भीषण बमबारी जारी है। चर्निव का एक बड़ा इलाका इस वक्त तबाह हो चुका है। खंडर में तब्दील हुए कई मकान, कई इमारतें भी पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है। चर्निव में रूस की भीषण बमबारी जारी है। एक बड़ा इलाका इन हमलों में तबाह हो चुका है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और लोगों की बेबसी है इसके आगे, क्योंकि लगातार वहां पर लोग बमबारी झेल रहे हैं, रूस के हमले झेल रहे हैं। और इस बीच खबर यह है कि बहुत बड़ा इलाका इस वक्त इस हमलों की चपेट में आया है, खंडर में तब्दील हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बिखराव आप देख सकते हैं और लोग भी यहाँ से पलायन कर चुके हैं। यूक्रेन ने पुतिन की सबसे भरोसेमंद स्नाइपर इरिना स्टारिकोवा को गिरफ्त में लेने का दावा किया। इरिना दुनिया की सबसे खूंखार स्नाइपर शूटर में एक है, जिस पर यूक्रेन के 40 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतारने का आरोप है, जिसे डोनेट्स्क इलाके से यूक्रेन ने धर दबोचा। बताया गया कि जंग के दौरान इरिना को गोली लग गई, जिसके बाद रूसी सैनिक उसे छोड़कर वहां से आगे बढ़ गए। जख्मी हालत में मिली इरिना को यूक्रेन के सैनिकों ने अस्पताल में भर्ती कराया, तब जाकर उसका राज खुला। रूस की फौज के लिए हथियार उठाने से पहले इरिना एक नन थी और पुतिन के खास दस्ते में शामिल होते ही उन्हें नया नाम बगीरा दिया गया। सर्बिया की रहने वाली इरिना की तलाश यूक्रेन को 2014 से थी, क्योंकि उस पर यूक्रेन के 40 से ज्यादा लोगों के कत्ल का आरोप है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के करीबी की एक आलीशान यॉट को लंदन में जब्त कर लिया गया। यह यॉट रूस के किसी बड़े कारोबारी की बताई गई, जो पुतिन का करीबी होने के साथ फी नाम की इस यॉट का मालिक भी है। लेकिन एक अवार्ड सेरेमनी का हिस्सा बनी इस यॉट को यूके के कुछ अधिकारियों ने जब्त कर लिया। ये कार्रवाई इस यॉट के रूस रवाना होने से ठीक पहले की गई और इसके पीछे की वजह रहा यूक्रेन में छिड़ा युद्ध और रूस पर लगाए गए प्रतिबंध। और इस कार्रवाई के बाद यूके की तरफ से यह साफ कर दिया गया कि फी को जब्त करना पुतिन और उनके समर्थकों के लिए कड़ी चेतावनी है। बताया जा रहा है कि रूस की यह आलीशान यॉट 59 मीटर लंबी है, जिसकी कीमत करीब 370 करोड़ रुपए बताई गई भारतीय रुपयों के हिसाब से। ये रूस की पहली यॉट है जिसे यूके में प्रतिबंध लगाए जाने के बाद जब्त किया गया। बताया गया कि जिस वक्त फी को पकड़ा गया तब उसमें क्रू का सिर्फ एक ही सदस्य मौजूद था, जबकि वो पिछले साल 11 दिसंबर से वहां थी, यानी कि करीब 3 महीने से। वहीं 36 दिनों से यूक्रेन के साथ जंग लड़ रही पुतिन की पलटन को एक बार फिर लैंडमाइन का सामना करना पड़ा। इस हमले में रूसी सेना के काफिले में शामिल कुछ बख्तरबंद गाड़ियां बाल बाल बच गई, जिसके सामने आए वीडियो में दिखा कि लैंडमाइन के फटते ही वहां जोरदार धमाका हुआ। इस धमाके के असर से काफिले में सबसे आगे चल रही एक बख्तरबंद गाड़ी सड़क से नीचे उतर गई। कुछ देर बाद धुएं और धूल का गुबार छटते ही वो बख्तरबंद गाड़ी भी नजर आई और उसके पीछे चल रही बाकी गाड़ियां भी कतार में खड़ी दिखी। लेकिन इन गाड़ियों में सवार रूसी सैनिक जान बचाकर इधर उधर भागते नजर आए। हालांकि हमले का ये वीडियो यूक्रेन के किस इलाके का है इसका पता नहीं चल